नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के 2025-26 के बजट के बारे में कि क्या प्रावधान किए गए हैं राष्ट्रीय जो हमारी राजधानी है इसको लेकर के। राष्ट्रीय राजधानी का कितना बजट पेश किया गया है और कैसे इसका विकास किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को कैसे मुहैया करवाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बजट को लेकर के यहाँ पर कवर करी हैं। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसमें शामिल करी गई हैं। 2 घंटा 18 मिनट का लंबा भाषण दिया गया यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो है, क्या नाम है उनका, रेखा जी, उनके द्वारा, रेखा गुप्ता जी के द्वारा बजट जो हमारा पेश किया गया है वो 1 लाख करोड़ का बजट है जो दिल्ली के लिए यहाँ पर पेश किया गया है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अपना पहला बजट पेश किया है यहाँ पर, जिसका भाषण था 2 घंटा 18 मिनट का। चलिए आगे बात करते हैं। इस बजट भाषण में यमुना की सफाई से लेकर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध नागरिक हैं इनके खिलाफ सत्यापन अधिनियम चलाने जो अभियान है वो चलाने की बात कही गई है कि हम इन सब का क्या करवाएंगे, सत्यापन करवाएंगे जो दिल्ली में आकर के निवास कर रहे हैं। बहुत सारे रोहिंग्याज जो हैं, आपके जो बांग्लादेशी हैं, आप देखोगे बाटला हाउस चले जाओगे आपको बहुत सारे वहाँ पर रोहिंग्या और ये जो लोग हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जनरली क्योंकि मेरा कॉलेज वहाँ पर था, जामिया, तो मैं जाती थी तो मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाई देते थे। ठीक है, बजट की खास बात यह है कि इस बार दिल्ली के आधारभूत ढांचे पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। तो इस बार सबसे ज्यादा पैसा हम जो खर्च कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया जा रहा है, जो जरूरी भी है। मुझे लगता है दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी है और वहां पर डेली जो सफाई है वो नहीं होती है, दुर्भाग्य की बात है राजधानी की। आगे आते हैं, दिल्ली के बजट में सबसे ज्यादा 19,291 करोड़ रुपए यानी कि 19% जो खर्च है वो शिक्षा पर किया जा रहा है। 12% जो है वो आपका लगभग 12,893 ये स्वास्थ्य पर किया जा रहा है। और इसके बाद सबसे ज्यादा दिल्ली के आधारभूत ढांचे यानी कि 12,952 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और रोड पर यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बसें नहीं चलाई जाएंगी और रोड यहाँ पर बिल्ड करी जाएंगी आपकी। ठीक है, इसके बाद 10.694 करोड़ रुपए हाउसिंग सेक्टर और 9,000 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी बात 9,000 करोड़ रुपए यहाँ पर यमुना की सफाई के लिए अलॉट किए गए हैं। अब ये कितना काम करते हैं 9,000 करोड़, ये देखने की बात है। अलॉट तो कर दिए गए हैं, सफाई कितनी होती है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 1 लाख करोड़ के बजट में 71,000 करोड़ दिल्ली के पास जो है वो टैक्स से पैसा आएगा और 4,000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार की ओर से इनको मिलेगा। ठीक है, क्या क्या है बजट में, अब एक एक पॉइंट देखते हैं। बुनियादी विकास पर इस बजट में खास जोर दिया गया है। औद्योगिक विकास और निवेश पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वच्छ जल यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें 2,000 करोड़ केंद्र सरकार देने वाली है। नजफगढ़ ड्रेन, जिसकी वजह से यमुना में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, उस पर 200 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। स्वास्थ्य सेक्टर पर भी सरकार जमकर खर्च करेगी। 100 करोड़ से अस्पताल बनाया जाएगा और हेल्थ सेक्टर की डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। तो दिल्ली में हेल्थ सेक्टर का डिजिटलाइजेशन होने वाला है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। एजुकेशन फॉर ऑल 2024-25 के लिए यहाँ पर जो बजट है वो रखा गया है 16,396 करोड़। सबसे ज्यादा पैसा इस पर, जो पहले आपका लगता था उसको बढ़ा करके 19,000 करोड़ करके यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा इस पे लगाया जा रहा है गवर्नमेंट का कि एजुकेशन मिलना चाहिए यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट पहले 7,000 करोड़ का था, इस बार 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन, कला, भाषा, संस्कृति के विकास के लिए 117 करोड़ रुपए का यहाँ पर फंड रखा गया है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए 20 करोड़ का यहाँ पर जो बजट है वो रखा गया है। मैथिली और भोजपुरी बोर्ड का फंड दुगना कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के तहत झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए 667 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 5,000 इलेक्ट्रिक बसें नई चलाई जाएंगी दिल्ली में। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई पर रेखा गुप्ता ने काफी जोर दिया है। बिजली, सतत विकास, ग्रीन ग्रोथ के लिए 3,837 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में आवंटित किए गए हैं। प्रदूषण कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये, एंड यू नेवर बिलीव, दिल्ली को लोग छोड़ करके प्रदूषण की वजह से जाने लगे हैं। स्थानांतरण हो रहा है लोगों का यहाँ से और अच्छी जगहों पर वो शिफ्ट हो रहे हैं। आई मेट अ फैमिली जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, एंड ऐसे ही मेरा उनका कुछ बातचीत हुई और मैं उनसे मिली, एंड दे सेड कि वो 25 अप्रैल को अपना जो घर है उसको छोड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर ने कह दिया प्रदूषण की वजह से उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो हम इसको छोड़ करके यहाँ से जाना चाह रहे हैं। वो नॉर्थ ईस्ट के थे और पता है वो शिफ्ट कहाँ हुए हैं, गोवा में शिफ्ट हो रहे हैं जा करके, दिल्ली छोड़ करके वो गोवा जा रहे हैं।
उनको स्वच्छ हवा चाहिए। सबसे अच्छा AQI गोवा का होने लगा और वो वहाँ पर जाना बेटर फील कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, अब प्रदूषण की वजह से दिल्ली छोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया, तो आप समझिए यहाँ रह करके 10 साल उम्र तो वैसे भी कम हो जाती है इंसान की, तो जितना जल्दी से जल्दी हो जॉब लो और यहाँ से निकल लो भाई, ठीक है। तो इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश किया गया है। स्मार्ट गुड गवर्नेंस पर जोर इस बार के बजट में किया गया है। परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म को केंद्रीकृत कमांड और कंट्रोल सिस्टम के लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया है। कोर्ट की बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए 900 करोड़ का बजट रखा गया है और साथ ही जेल भी नए बनाए जाएंगे। अपराध बढ़ रहे हैं तो नए जेलों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली में, तो इसीलिए नए जेल भी आपके बनाए जाएंगे। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी दिल्ली बजट को लेकर के। बाकी आपका क्या कहना है इस बजट में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।